गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग का फंक्शन में इन्वर्टिबल फंक्शन हो चुका था। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इनवर्स ट्रिगो फंक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बात जो है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोई भी अगर फंक्शन है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स। क्या है कोई फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स, ठीक है। और अगर f मैप्स a टू b है, f मैप्स क्या है a टू b, तो f का इनवर्स कब पॉसिबल होता है? जब f क्या हो 1 1 एंड ऑन 2, यानी f क्या हो बाइजेक्शन फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर मान लीजिए इफ f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, अगर f क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन है तो हम यह कह सकते हैं f इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्योंकि f अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो f इन्वर्टिबल भी होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो इन्वर्टिबल भी होगा। इतना से आप लोग सहमत हैं? अब बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल हो गया, अब इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इनवर्स कैसे निकलता है? अगर y इक्वल्स एफ एक्स है, क्या है y इक्वल्स, तो टू वे इंप्लीकेशन का यूज करके x बराबर f इनवर्स y हम लोग कर लेते हैं। x बराबर क्या करते हैं? f इनवर्स y कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब a से b में क्या हो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2, यानी बाइजेक्शन हो तब। अगर बाइजेक्शन नहीं हुआ a से b में, तब हम लोग इनवर्स उसका नहीं निकाल सकते हैं। और f मैप क्या हो जाएगा इस केस में? f इनवर्स, अगर f मैप a टू b है तो f इनवर्स कहां से कहां तक मैप करेगा, सो बताइए? b से a में। ये भी आप लोग जानते हैं कि अगर ये a से b में है तो ये b से कहां होगा? a से होगा। ये भी इतना बात तो आप लोग पहले से जान चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग को इनवर्स ट्रिगो पढ़ने से पहले, माने किसी का इनवर्स पढ़ने से पहले उसको जानना जरूरी है। यानी कि पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानना, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ बेसिक बात जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, वो हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोग इतना बात इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में जानते थे, लेकिन इसको आप फिलहाल में नोट कीजिए, क्योंकि क्लासेस बहुत दिन हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा नहीं रिकॉल करेंगे तो दिक्कत आगे होगी। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि f अगर 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तब उसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। तो आगे अब देखिए कि इनवर्स निकालने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए डोमेन और रेंज, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। देखिए जैसे देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब एक बात जानिए कि आप लोग जानते होंगे डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, ठीक है। y बराबर अगर sin x है, क्या है? sin x, तो x का वैल्यू हम कहां से कहां तक रखते हैं? तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं। यह बात आप लोग 11th क्लास में पढ़े होइएगा त्रिकोणमिति में, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होइएगा जाके 11th क्लास का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब रेंज क्या हो जाएगा इसका? -1 से, मतलब यहां पर sin x का वैल्यू आप लोग ये बात 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे कि sin x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, नहीं से ज्यादा ना -1 से कम होगा ना 1 से ज्यादा होगा, ठीक है।
उसी प्रकार अगर cos x का लिया जाए तो cos x का भी डोमेन रियल नंबर, इन द सेंस कि इसको हम देखो, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस अनंत से अनंत तक ऐसे करके, ठीक है। ये बात क्या हो गया, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका भी रेंज होता है -1 से 1। अब अगर tan x है, क्या है tan x, तो tan x का होता है r माइनस, हला नहीं, ठीक है, x सच दैट x बराबर, अब सुनिए tan x का जो डोमेन होता है, यानी x की जगह वहां पर हम लोग क्या नहीं रख सकते हैं, x की जगह वहां पर हम लोग π/2 नहीं रख सकते, x की जगह हम लोग π/2, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही π/2 रखिएगा तो tan π/2 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। यानी x बराबर 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब π/2 का जो विषम गुणज होगा वो हम लोग नहीं ले सकते हैं, बाजा की सब ले सकते हैं, लेकिन π/2 का विषम गुणज हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही विषम गुणज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट चलाएगा, जो कि इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार अगर कॉट का लिया जाए, किसका लिया जाए, कॉट का, अच्छा इसका रेंज पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि tan x में x का आप कोई भी मान रखिए जो इसके डोमेन का है, आपको क्या देगा, कोई भी रियल नंबर दे देगा। tan x का वैल्यू माइनस अनंत से लेकर के अनंत के बीच में कोई भी नंबर होता है, tan का वैल्यू जितना आप चाहिए उतना ले सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात। cot x का वैल्यू इसमें भी देखिए r में से हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा cot का वैल्यू कब अपरिभाषित होता है, 0 पर होगा, पाई पर होगा, -π पर होगा, है ना, इस पर क्या होगा, इसका वैल्यू अपरिभाषित। तो r में से किसको घटा देंगे, n π को, किसको घटा देंगे, n π को, ठीक है। और इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब y बराबर अगर sec x है, क्या है, sec x, तो इसका हो जाएगा, अब इसका बताइए कब होता है नेगेटिव अपरिभाषित, sec में वापस कब होता है, रे 0 पर होता है ना, अरे cos 0 का वैल्यू कितना, 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो ऊपर उल्टा करो तो sec 0 का, sec 90 का वैल्यू कितना होगा, sec 90 का वैल्यू कितना होगा, अपरिभाषित। तो जो x का वो वैल्यू हमको नहीं लेना है जो y को अपरिभाषित कर दे, ठीक है। अच्छा अब यहां इसका रेंज क्या होगा, सुनो, सेक का वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच का नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, r माइनस, यानी -1 से 1 के बीच का जो भी रियल नंबर होगा वो सारा क्या करेंगे, रियल नंबर में से हम लोग हटा लेंगे, ठीक है। ये भी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, सब जानेंगे, सब के बारे में, उसके लिए टेंशन नहीं है। ये वैसे आप लोग को 11th क्लास में ही पढ़ना था, अब देखिए क्या होगा यहाँ, चलिए, तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। अब इसका ग्राफ वगैरह भी होता है, ठीक है। अच्छा ग्राफ्स वगैरह देखने के बाद क्या होगा, हमको ये समझ में आएगा कि फंक्शन 1 है कि 1 है कि दोनों है कि दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इतना बात आप लोग पहले से भी जानते रहे होइएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें देखते हैं कि ये सब फंक्शन 1 है कि 1 है कि दोनों है, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं पहले, ठीक है। एक को देख लेंगे, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला बता देंगे, आप लोग बुक में से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इनवर्स बनेगा कब भाई साहब, इनवर्स कब बनेगा, ये भी तो बात है ना कि इनवर्स कब बनेगा, वो जब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, क्या होगा, बाइजेक्टिव। सुनिए अब एक है हमारे पास, सुनिए y बराबर है sin x, क्या है, और f मैप्स है, चलिए r2 r ही लेते हैं, क्या लेते हैं, r2 ठीक है, r2 r, ठीक है।
अब अगर इसका हमको ग्राफ पहले खींचिए, क्या खींचिए इसका ग्राफ से थोड़ा देखते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। आप लोग ग्राफ देखे हुए हैं कभी इससे पहले? ठीक है, थोड़ा सा हाथे है वो गड़बड़ा जाता है, समझ गए? सुनिए, आपको सिखाए हुए करते हैं कैसे बनता है, देखिए सुनिए। 0 होगा यहाँ पर मान लो है कि थोड़ा पाई, यहाँ पर है 2 पाई, एग्रा आगे फिर ये इन्फिनिटी तक बढ़ते रहेगा। सुन सुन सुन, इधर कितने होगा रे? इधर भी मान ले कितना, इतना लिया ना, माइनस पाई इधर हो गया -7, ठीक है। अब सुनो, साइन एक्स का मान कहां से कहां तक होता है रे? -1 से, हाँ तो देख यहाँ तुरा -1 हो गया और यहाँ तुरा 1 हो गया। अब एक ग्राफ बीच में रहेगा क्या ग्राफ, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। सब का ग्राफ हम नहीं बताने जा रहे हैं, और सब ग्राफ आप लोग घर पर अपने किताब में 11th किताब में देखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो इस पर sin x का वैल्यू 1 कब होता है? जब π/2 रखिएगा। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, हाथे है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब एक सामने क्या हो गया, ये π/2, तो कहा कि π/2 पर क्या होगा, 1 होगा। फिर इसी प्रकार इधर बनाएंगे, ये क्या होगा यहाँ पर 3π/2, फिर ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा 5π/2, फिर आगे ये बढ़ेगा, फिर आगे ये बढ़ते रहेगा इस तरह से, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, गोल नहीं हो पा रहा है, सटना चाहिए 1 पर, ऐसे करके ऐसे, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब सुन, ये हो गया तेरा -5/, ये हो गया तेरा -3π/, ये हो गया तेरा -5/। अब चीज बहू रे, एक चीज देख तू इसमें कि तुमको ये फंक्शन क्या 1 1 लग रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है, तो क्या बोलेगा? 1 1 का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्रिकली अगर उसको हम चेक करें तो क्या होगा कि उसका अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई अगर रेखा खींचा जाए तो कितना बार कट करना चाहिए? मैक्सिमम 1 बार। कितना बार? अगर मैक्सिमम 1 बार कट करेगा तो वो 1 1 फंक्शन होगा। कितना होगा? अभी देखे तो ये कितना बार कट करेगा? इधर अनंतों बार कट करेगा, आगे बढ़ाते रहेंगे तो। अगर एक्स अक्ष के समांतर अगर हम रेखा खींचे तो कितना बार कट करेगा? हो अनंतों बार कट करेगा क्या? इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, इस डोमेन और इस रेंज में क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब बात रही ऑन2 की, तो ऑन2 में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या दे रहा है, -1 से 1 के बीच में ही दे रहा है, न तो 1 से बड़ा वैल्यू दे रहा है, ना ही -1 से छोटा वैल्यू दे रहा है। तो मैंने कि इस रेंज में मैंने इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर, क्योंकि इसका रेंज जो होगा वो क्या चलाएगा बताइए तो, रेंज इसका आएगा -1 से 1। कोडोमेन क्या है इसका, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो रियल नंबर और -1 1 क्या होगा, कभी बराबर होगा क्या? नहीं ना बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, ये ऑन2 भी, यानी ये फंक्शन ये y sin x f maps R2R क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन, तब सर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कैसे सर? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम इसका इनवर्स निकालते हैं। इसका इनवर्स क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तुम पूछेगा सर होगा कैसे? तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसका जो पूरा का पूरा जो डोमेन है इसको छोटे छोटे ब्रांचेस में बांटना पड़ेगा। किसमें बांटना पड़ेगा? छोटे छोटे ब्रांचेस में, जिसमें क्या हो, ये फंक्शन 1 1 क्या हो, फंक्शन 1 1 हो।
और उसका जो कोड में लिया जाएगा वो इसके रेंज के बराबर लिया जाएगा। किसके बराबर लिया जाएगा? रेंज के बराबर। अगर देखिए इसके अगर पूरे के पूरे डोमेन को हम इस तरह से बांट दे, देखिए -π/2 से अगर π/2 कर दे तो ये क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। अगर इस फंक्शन को जो sin x है आपका, इसको -π/2 से लेकर के और π/2 के बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलेगा सर क्या है? देखो कोई ये बोला कितना बार कट कर रहा है अभी, देखो तो -π/2 से π/2 के बीच में कितना बार? एक बार। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर अगर π/2 से अगर 3π/2 लेगा तो भी क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो जाएगा। फिर 3π/2 से 5/2 के बीच में क्या हो जाएगा? ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब पूछेगा तुम कि सर 0 से पाई काहे ले लेंगे? तो ये बता 0 से पाई के बीच में क्या होगा? ये 2 बार कट करेगा। देखो 0 से पाई के बीच में कितना बार कट किया रे? 2 बार। इसलिए हम लोग जो यहां पर इंटरवल्स लेंगे वो क्या लेंगे? -π/2 से π/2 या फिर -5π/2 से -3π/2, -3π/2 से कितना होगा? हो -π/2। लेकिन अब इसमें शाखा इसका कौन कौन हो जाएगा? जैसे कि शाखा इसका होगा अगर देखा जाए इस वाले में, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा कि फंक्शन इसका क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा। उस केस में हम लोग R2R नहीं लेंगे। क्या लेंगे? R2R नहीं लेकर के हम लोग लेंगे -π/2 से π/2 टू -1 से 1, ठीक है। क्या होगा? -π/2 से π/2 और -1 से 1। इसके बीच में जो है हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसलिए इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव अगर होगा तो फिर क्या होगा? ये इन्वर्टिबल भी। इन्वर्स इसका तब निकलेगा, ये नहीं कि इस केस में आप इन्वर्स इसका निकाल लीजिएगा, लेकिन अब इस वाले केस में आप लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ये फंक्शन क्या होगा? अभी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा? क्या ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। इसलिए इस पर इन्वर्स निकालना मुश्किल है। इस पर इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बात है कि सर -π/2 से π/2 की जगह π/2 से 3π/2 ले सकते हैं। तो ले तो सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक मुख्य शाखा होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल ब्रांच इसका होगा। ये सब इसका शाखा है। जैसे -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, मतलब ये सब क्या है? इसका शाखा है, लेकिन इसका एक मुख्य शाखा होगा। क्या होगा? इसका एक मुख्य शाखा होगा, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए आप लोग कुल्ली को। यहां लिख दीजिएगा कि हेयर f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन और हेयर f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बात समझ गया? ये क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसका इनवर्स ऐसे ही करके कॉस में, टैन में, कॉट में, सब में होगा। हम लोग 1 बाय 1 नहीं, आप लोग के पास बुक होगा, उस बुक में आप देखिएगा, ठीक है। डाउट होगा तो बोलिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स निकालना सीखेंगे किसी भी फंक्शन का। इनवर्स जब 1 1 1 2 हो जाए तो इनवर्स कैसे लिखाता है, लिखिए इसको। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, ठीक है। 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्शन होने के बाद ही निकलेगा इनवर्स, ठीक है। जैसे कि अब इनवर्स निकालते कैसे देखिए। तो अब फुल्ली हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक यानी इसको बोलते हैं बाबू रे शॉर्ट में ITF। क्या बोलते हैं? ITF। अब समझो कि y इक्वल्स अगर sin x है, y इक्वल्स क्या है? sin x है, तो y इक्वल्स अगर sin x है, लेकिन यहां पर आपका f मैप क्या करना चाहिए? हम बताए हैं कि इसका शाखा बहुत सारा होता है, लेकिन हम एक ही चूज करेंगे जो कि है -π/2 से π/, ठीक है। अभी एक चीज आप जानिए कि यहां पर जो ये x है ये क्या है? एक वैल्यू है। क्या है? सॉरी एंगल है। क्या है? x एंगल। और y क्या है? एक वैल्यू, ठीक है। y क्या है? वैल्यू है, ठीक है। अगर आप देखिए क्योंकि ये क्या है? 1 1 एंड ऑन टू दोनों है,
1 1 1 2 दोनों, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन ये है। क्या है ये? बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने बताया था कि y बराबर अगर fx रहे तो x बराबर क्या हो जाता है? f इनवर्स y। क्या हो जाता है? f इनवर्स y। यानी कि यहां पर आपका x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। अच्छा, एक और बात समझिए, साइन इनवर्स y का मतलब ये आप कतई नहीं समझिएगा कि साइन y का पावर -1 है, ऐसा आप लोग कतई नहीं समझिएगा। हाँ, साइन पर इनवर्स है मतलब क्या हुआ आप समझिए, इसमें और इसमें बहुत का अंतर है, ये दोनों बराबर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए यहां पर बाबू रे x क्या है? एंगल है। x क्या है? तो ई भी x क्या होगा? एंगल होगा। यानी साइन इनवर्स y क्या होगा? इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को। किसको करेगा? यानी ये क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां जैसे कि x एंगल को किया ना, उसी प्रकार x किसको करेगा? ये पूरे के पूरे एंगल को। आई y किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू को। y किसको करेगा? वैल्यू को। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए कि इतना तो हम लिख दिए बाबू रे कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। किसको कर रहा है? जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये सब किसको करेगा? एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा चलिए, f मैप्स इतना था। तो एक और बात हम बताए होंगे कि अगर f a से b में अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? b2 a हो जाएगा। b2 क्या हो जाएगा? a। चलिए, तो यहां पर f इनवर्स क्या हो जाएगा? -1 से 1 और 2 -π/2 से π/2। अब ये अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, चूंकि इनवर्स का भी अगर किसी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। तो एक और बात जान लीजिए कि डोमेन क्या हो जाएगा इसका? ये वाला डोमेन हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। क्या है कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, सेम है ना? ये रेंज हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग साइन एक्स का निकाल लिए। ठीक है, और इतना तो आप लोग समझ गए। अब नोट में लिखिएगा, नोट ही बोला जाता है। अब साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप लोग आर्क ऑफ साइन एक्स भी कह सकते हैं। आर्क ऑफ, कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए लैपटॉप वगैरह में लिखना है साइन इनवर्स नहीं आ रहा है तो आर्क ऑफ साइन एक्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आर्क, हाँ, आर्क ऑफ साइन एक्स। ठीक है। दूसरा, अब एक बात और जान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आर्क साइन एक्स बोले, साइन इनवर्स एक्स बोले तो क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू। कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, वही आगे देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। सुनिए एक और चीज, साइन इनवर्स एक्स कभी भी साइन एक्स के पावर -1 नहीं होगा। यानी कि आपको अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स बटा साइन नहीं समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझे? ये दोनों गुना में नहीं रहता है। आपको पहले से पता होगा कि साइन एक्स में साइन और एक्स गुना में नहीं रहता है। साइन एक्स का मतलब हुआ साइन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का क्या है? साइन फंक्शन है। जैसे यहाँ पर एक इनवर्स फंक्शन है जो किसका है? एक्स का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? वाई का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? डोमेन क्या होगा? ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग सभी के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे। ठीक है, कि कैसे होता है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है ना उनके इनवर्स वाले को हम देखेंगे। एक तरफ लिख लीजिएगा ITF मतलब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, एक तरफ उसका डोमेन लिख लीजिएगा और एक तरफ उसका रेंज लिख लीजिएगा। रेंज को
हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे करके बना लीजिएगा। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x है, कितना है? साइन इनवर्स x। तो डोमेन का मतलब हुआ कि x के जगह कौन कौन वैल्यू हो सकता है? तो x के जगह -1 से 1 के बीच का वैल्यू रहेगा, यानी कि यहां पर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो आप सुनिए, रेंज क्या होगा? रेंज माने प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर लिया जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कहां से कहां तक? तो -π/2 से π/2 तक, यानी कि y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा का था cos इनवर्स x। तो बाबू रे सबका एक जैसा इसमें नहीं होता है। डोमेन तो किसी का मिल भी जाता है लेकिन रेंज नहीं मिलता है। तो फंक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी में वो क्या होता है? बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्टिव होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स x अगर है तो यहाँ पर x की जगह तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 तक होगा। छोटी ब्रैकेट है, यानी इसका मतलब क्या है कि -π/2 से π/2 तक यहाँ बराबर नहीं होगा। चौथा, अगर y बराबर cot इनवर्स x है तो ये भी r होगा, लेकिन इसमें 0 से पाई होगा। अगर sec इनवर्स x है तो आप इसका रेंज देखे होंगे, -1 से 1 तक है। अब इसमें से हम लोग π/2 को क्यों हटा दिए? क्योंकि π/2 y का वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि π/2 पर क्या हो जाता है? sec अपरिभाषित क्या हो जाता है? ठीक है, एक लास्ट बचा cosec इनवर्स x। अब कहेगा सर क्या इसको हमको याद करना होगा? अरे याद तुम नहीं करेगा, कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखो अब यहाँ 0 का हटा दिए, कहा कि cosec 0 का वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित। अब बोलेगा सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो रे क्वेश्चन बताएंगे अभी कैसे बनेगा, तो पहले लिखो। अब देखिए हम लोग के पास इस पर 3 क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने पर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक है कि साइन में अगर पॉजिटिव रहे तो कैसे बनेगा, साइन में अगर नेगेटिव रहे तो कैसे बनेगा, और कॉस में नेगेटिव रहे तो कैसे बनेगा। अब इस तीनों, सुनिए, इस तीनों को अगर आप बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे। लेट y बराबर साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स y बराबर क्या मानेंगे? साइन इनवर्स 1/2। अब y बराबर अगर साइन इनवर्स है तो साइन y बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो 1/2 हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर y बराबर साइन x रहता है तो हम x बराबर साइन इनवर्स y करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार y बराबर साइन x भी तो कर सकते हैं क्या? यानी कि साइन y बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। अब 1/2 साइन में किसका मान होता है बताइए? तो साइन 30 यानी π/6 का होता है ना। अब साइन y बराबर साइन π/6 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/6। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू इसके मुख्य शाखा में आता है कि नहीं, तो π/6 जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच का ही वैल्यू होगा। अब बोलेगा कैसे? तरह सुनो, यह तुम्हारा 30 डिग्री, ये है -90 से 90 तक, तो -90 से 90 के बीच में ना 30 डिग्री आएगा, यानी π/6 जो है इसके अंदर का वैल्यू है कि नहीं है? इसलिए लिख देंगे इतना। अगर कर लीजिएगा इसलिए साइन इनवर्स 1/2, सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6
6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। ठीक है, अब पॉजिटिव वाला इस तरह से जितना भी आईटीएफ का कोई भी क्वेश्चन रहे पॉजिटिव वाला, वो सारा इसी प्रकार से बनेगा। चाहे वो साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, सेक कोसेक कुछ भी रहे, अगर अंदर में पॉजिटिव है तो एक ही तरीका से बनेगा सब कुछ। क्या बनेगा? एक ही तरीका से। यहां पर नोट में भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि इसी प्रकार से साइन का तो बन ही गया पॉजिटिव वाला, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉस सब एक ही प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में दो वैरायटी है, दो पार्ट है। नेगेटिव वाले में टेन वाला इसी तरह से बनेगा और कोसेक वाला इसी प्रकार से बनेगा। अगर टेन में माइनस रहा चाहे कोसेक में माइनस रहा तो इसी प्रकार से बनेगा जो बनाएंगे अभी। और इसमें आपका रहेगा कॉट और सेक, वो अगर नेगेटिव है अंदर में तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करके लेट y बराबर मान लेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, पहले इतना मान लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइन y बराबर -1/2। अब 1/2 किसका वैल्यू? साइन पाई बाई 6 का। तब बोलेगा सर यहाँ तो सर पहले माइनस है, पहले क्या है? तो एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, या टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉसेक हो जाएगा इतना। ठीक है, नहीं साइन टेन कॉसेक, हाँ नेगेटिव वाले में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉट को भी इसलिए इसमें लिया जाएगा क्योंकि कॉट का जो मुख्य शाखा होता है उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। नेगेटिव वैल्यू आप देखिए उसके मुख्य शाखा में देखिएगा तो आपको 3 में ही नेगेटिव आएगा, वो है साइन, टेन और कॉसेक। उसमें नेगेटिव मान, नेगेटिव मुख्य शाखा का वैल्यू आ सकता है, लेकिन और अदर में नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव हो गया। अब इस नेगेटिव को हम क्या कर देंगे बताइए? नेगेटिव क्या कर देंगे? डायरेक्ट हम लोग अंदर ले जाएंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव को क्या है यहाँ बगल में लीजिएगा, क्योंकि माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। ठीक है, हो सकता है ना। अब y बराबर कितना होगा हो? अब देखिएगा कि ई एकरा मुख्य शाखा में आता है कि नहीं। अब माइनस पर 6 क्या होगा? इसके मुख्य शाखा में आएगा। जनरली बात है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सब एक ही टाइप से बनेगा। समझ गए? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितना हो जाएगा? -π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप tan और cosec का बना लीजिएगा। यानी tan और cosec में अगर नेगेटिव रहेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए आगे एक और चीज। अब इसमें जैसे कि फॉर्मूला क्या है? tan माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, cosec माइनस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर cos अगर नेगेटिव रहेगा, cos अगर क्या रहेगा? cos अगर नेगेटिव रहा, cos क्या रहा? नेगेटिव। ठीक है, cos, cot, sec अगर नेगेटिव है तो उसका कुछ अलग फंडा है। क्या फंडा है? देखिए इसमें भी हम लोग लेट y बराबर मानेंगे cos इनवर्स -1/2। सब कुछ सेम ही होगा, क्वेश्चन सब सेम ही तरीका से बनेगा, खाली एक स्टेप पर चेंज हो जाएगा। चलिए cos y बराबर कितना होगा बताइए? cos y बराबर होगा -1/2, यानी कि अब एक तुम कैसे लिखेगा हो? -1/2 cos में किसका वैल्यू? 60 का वैल्यू। 60 माने कितना? π/3। अब कहेगा सर बाहर में नेगेटिव है तो ये अंदर में नहीं जाएगा सर, क्या cos है? क्या है? और cos, cot और sec का जो मुख्य शाखा का वैल्यू होता है उसमें नेगेटिव कभी भी नहीं आता है। नेगेटिव उसमें, इसलिए cos, cot और sec अगर रहा तो ओकरा हम क्या करेंगे? पाई में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? काहे कि सुनो, माइनस cos थीटा बराबर होता है
cos पाई माइनस थीटा। cos पाई में से घटाएंगे तो इसके मुख्य शाखा पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और ये नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब cos पाई बराबर क्या हो गया, cos 2 पाई बटा 3। आपको पता ही है कि cos कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा 3, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा 3। और 2 पाई बटा 3 क्या होगा, इसके मुख्य शाखा में बिलोंग करेगा, 0 से पाई के भी अंदर में आएगा ना वो। ये है 120 डिग्री, आई 0 से 180 है, तो ऐसे करेगा 2 पाई बाई 3। लिख देंगे लास्ट में। सो प्रिंसिपल वैल्यू बराबर 2 पाई बाई 3। तो आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस पर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होमवर्क है कि प्रिंसिपल वैल्यू पर जो क्वेश्चन होगा इनवर्स ट्रिगो में उसको आप बना के देखिएगा। ऐसे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट है इनवर्स ट्रिगो पर 2.1 वो आपका पूरा बन जाएगा। अदर्स बुक में जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा वो आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।